जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं टेंसेस की, जमानों की। जमाने होते हैं तीन: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बेटा तीन जमाने होते हैं और जमानों को चार शाखों में तकसीम किया गया है। इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आज हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। अच्छा, ये सारे नाम जो है ना, इनकी ज्यादा तवज्जो आपने नहीं देनी। आपने सीखना ये है कि इसमें होता क्या, किस तरह की गुफ्तगू करें, तो किस तरह के हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कैसा इस्तेमाल करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस तरह की बात हम करते हैं जब हम बात करते हैं कि भाई आजकल क्या करते हो। भाई मैं आजकल शॉप पे जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आजकल मैं गेम खेलता हूँ, सुबह से उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, काम पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, फला काम करता हूँ, खेलने जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, टीवी देखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ये सारी बात जो है आप एक ही अंदाज में कर रहे हैं। और जब आप इस तरह की बात करेंगे तो आप पहला टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लिंग्विस्ट जो है, साइंसदान जो है, यूं कह लें जुबान के साइंसदान जो है, जुबान की साइंस में काम करने वालों ने इसको पहली कैटेगरी में रखा है। उस कैटेगरी का नाम प्रेजेंट डेफिनिट है। अब अहम बात क्या है? अच्छा, फर्ज करें और भी कुछ बातें हैं, जैसे सूरज सब मशरक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, और बहुत सारी बातें हैं जिनमें हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इंडेफिनिट सी बात करते हैं। तो भाई उसमें आप फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैटर करती है फॉर्म, वर्ब की फॉर्म क्या है, आप कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही फॉर्म चेंज करते हैं उसमें वक्त भी बदल जाता है। फर्ज किया मैं बात करता हूं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अगर मैं इसको गो सब कुछ वही रहे, मैं वेंट कर दूंगा तो वक्त बदल जाएगा, इसका मतलब मैं गया था। अगर मैं विल गो कर दूंगा, अगर मैं गोइंग कर दूंगा तो बेटा वक्त बदल जाता है। ये फॉर्म मैटर करती है। अब पहचान क्या है? वर्ड की पहचान भी बता दूं आपको। फिक्रे में वो वाला लफ्ज जिसके बदलने से वक्त बदल जाता है, या वक्त को बदलाने के लिए जो लफ्ज हम चेंज करते हैं, वो वर्ड होता है। अब प्रेजेंट डेफिनेट की बात कर रहा हूं। ये रूटीन की फिक्रे होते हैं जिनमें हम कहते हैं मैं स्कूल जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, नहाता हूं, सोता हूं, जागता हूं, मशरक से सूर्य निकलता है, मगरिब में जाता है, आजकल वो वहां खेल रहा है, आजकल वो खेलता है, आजकल मैं ये काम करता हूं। इस तरह की गुफ्तगू में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट का। इसकी पहचान बेटा ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अच्छा, अब अहम बात कर दूं आपसे। हर टेंस में एक वर्ब लगता है आम रूटीन में, और एक मुश्किल वर्ब लगता है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे किसी छत को खड़ा करने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है, दीवारों की जरूरत होती है, एक दफ्तर में एक हेल्पर होता है, असिस्टेंट होता है। ऐसे ही दूसरे वाला वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है। हर टेंस में एक सपोर्टिंग, एक हेल्पिंग, ऑक्सिलरी, असिस्टेंट वर्ब होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सा होता है? वो है डू, वो है डू। अब आप लोग ने सुना होगा कि डस लगता है। भाई वो डू को ही हम ईएस का इजाफा कर देते हैं। वो कहां कहां होता है ये मैं आपको बता दूं कि डू लगता है, लेकिन कभी कभी ये डस भी हो जाता है सिर्फ ईएस के इजाफे के साथ। वो कब होता है? जब सब्जेक्ट ही हो, या शी हो, या इट हो, या कोई सिंगुलर नेम हो, तो बेटा ये डज ईएस का इजाफा हो जाता है, वरना ये डू ही लगता है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं। वो क्या है? मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। इसको भी छोड़ दे, इसको भी छोड़ दे, ये मैटर करता है। पहली फॉर्म लगती है, पहली फॉर्म लगती है। याद रखें, जब आप इसको बदलेंगे जमाना बदल जाएगा, जब आप इसको बदलेंगे वक्त बदल जाएगा। इसको नहीं बदल सकते आप। प्रेजेंट डेफिनेट में गो लगता है, पहली फॉर्म लगती है। जब भी आपने कभी रूटीन की बात करनी है कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं, फला करता हूं, इसके लिए साथ इज एम आर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिख दे, आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। क्या करते हो भाई? रन शॉप, आई आपको पता है रन
शॉप, मैं एक दुकान चलाता हूँ भाई, इसको भी छोड़ दे, ये मैटर करता है ना अपना शॉप। अच्छा, और फर्ज किया वी इकट्ठा मतलब जमा आ गया, वी प्ले हम खेलते हैं। आगे जो लिखेंगे वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले हॉकी, जो भी आप खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर, इकट्ठे खेलते हैं। अब आ गए आप यू पे, आपने कहा भाई तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ाते हो, यू टीच, तुम पढ़ाते, पहली फॉर्म लगा दी। अब पढ़ाते हो का तर्जुमा भी इसमें मौजूद है, कुछ स्टूडेंट भी करते हैं उसमें हो का तर्जुमा करते हैं, हैं का तर्जुमा कर देते हैं, पढ़ाता हूं का तर्जुमा कर देते हैं, वो पढ़ाता है का तर्जुमा कर देते हैं। तो भाई इसमें जरूरत नहीं है, पहले फॉर्म में सब कुछ मौजूद होता है। यहां तक तो बात थी ठीक, आई वी यू, और एक जमा भी है, दे की बात कर ले, दे प्ले वो खेलते हैं, यहां तक भी बात ठीक है। थोड़ी सी चेंजिंग क्या है बेटा, वो याद रखें हमेशा, ही शी इट और सिंगल और नाम के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, इसको कुछ प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो प्रोटोकॉल क्या है? वो है एस या ईएस का इजाफा। आप जब पहली फॉर्म लगाते हैं उसके तहत एस या ईएस का इजाफा कर लेते हैं। इसको बड़े गौर से समझें आप, वरना ये आपके ज़हन में कचरा बन जाएगा। ये सारा आप थोड़ा सा सीखेंगे, वो ज़हन में ऐसे फेंकेंगे जैसे स्टोर में फेंक देते हैं, वो पड़ा रहता है, कुछ हफ्ते के बाद दोबारा कहीं सीखा, हल्का सा सीखा, स्टोर में पड़ा रहता है, वो ऐसा ऐसा कचरा बन जाता है, आपको कुछ समझ नहीं आती यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ। बड़ा तरीके से बतरीके एहसन इसको सुने, इसको समझें और दिमाग में बिठा लें, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अगर आप कचरा बना लेंगे ना, तो आपको दोबारा भी कभी समझ नहीं आएगी, ये नासूर बन जाएगा आपके लिए। पहली फॉर्म लगाते हैं, इसमें सर्च करें, हेल्पिंग वर्ब लगता है डू डस, डस क्यों लगता है, मेरी बात समझे, मजीद सर्च कर लें कि क्यों लगता है भाई ये, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अच्छा, अगली बात ये है कि मैंने ही शीट की बात की है, ही शी और इट, या कुछ सिंगुलर नेम। ये सिंगुलर नेम क्या होता है? वाहिद नेम, अकेला नेम, जैसे अली है, शाहिद है, कोई अकेला नेम जो है वो वाहिद नेम होता है। ही शीट के साथ सिंगुलर नेम के साथ एक चेंजिंग होती है, क्या होती है? यही बात मैं करूं ही, तो बेटा ही प्लेज, प्ले के साथ क्या हो जाएगा? प्लेज आ जाएगा, एस का इजाफा कर देंगे, एस का इजाफा हो गया, कोई फर्क नहीं है, नाम की जगह पे ही इस्तेमाल करते हैं, नाम की जगह पे शी इस्तेमाल करते हैं, शी इट सिंगुलर होता है, तो भाई शी अगर आ जाएगा तो बी प्लीज, क्योंकि सिर्फ ये लड़की के लिए, लड़के के लिए बात हो गई है, और इनके लिए अली या अली हो या आलिया हो, इसके साथ भी इसका इजाफा हो जाएगा। ये प्रोटोकॉल जो है ना सिंगुलर के साथ ही आता है, ये दिया जाता है साथ इसके। तीन चीजें मैंने बताई, पहली फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो भी पहली फॉर्म ही आएगा डू, और एस का इजाफा करते हैं। तीसरी बात ये है, एक दो तीन बातें समझें, ज़हन में बिठाएं। अगर आपने तीन बातों को भी नहीं सीखा और ऐसे ही सीखा जैसे आज तक आप सीखते आए हैं साथ ग्राउंड से, तो बेटा ये कचरा बन जाएगा, आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तीन बातें हैं कि रूटीन की बात है, पंजाबी अगर आप बोलते हैं तो मैं पंजाबी बोलता हूँ, भाई आजकल की कर रहे हो, भाई आजकल मैं दुकान चलाना, आजकल मैं फलानी चीज़ बेचना, तो उसके लिए इस तरह की बात करने के लिए कहेंगे आई रन अ शॉप, आई प्ले फुटबॉल, क्या करते हो? जस्ट किल द टाइम, मैं टाइम बस टाइम किल करता हूँ, पहली फॉर्म लगाई। और ये इसका क्या फायदा है? ये कुछ टेंसों के अलावा, ये हर टेंस में हमेशा इस्तेमाल होते हैं, जिसे सिंपल है प्रेजेंट एफिक्स में इस्तेमाल नहीं होते। हमेशा क्यों कहा? बेटा जब भी सवालिया या नफी फिक्रा बनाएंगे, आप सवालिया फिक्रा बनाएंगे या नफी फिक्रा बनाएंगे। नफी फिक्रा क्या होता है? आप कहेंगे यार ये क्या मैथ शुरू कर दिया, परेशान नहीं होना है। सवालिया फिक्रा जिसमें सवाल पूछा जाए, और नफी जिसमें ना की जाए, उसमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी आता है। सवालिया और नफी फिक्रा बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता, सवालिया और नफी फिक्रा बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता। इसको ज़हन में बिठा लिया। मैं खेलता हूं, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, यही बात मैंने पहले जो कही आपसे, अगर मैं इसको ना पहले मैंने बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनाया इसको कि आई प्ले, मैं खेलता हूं, अगर मैं कहूं मैं नहीं खेलता भाई, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले,
पुलिस वाला रोकता आपको, कहता भाई तुम जुआ खेलते हो? नो नो, आई डोंट गैम्बल, आई डू नॉट गैम्बल, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता, आई डू नॉट गैम्बल, मैं जुआ नहीं खेलता, आई डू नॉट ड्रिंक, मैं शराब नहीं पीता। नेगेटिव इस्तेमाल होता है ऐसी चीजों के लिए ना, मैं ये भाई मैं तो नहीं करता, मैं झूठ, तुम झूठ बोलते, यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो, पहले फॉर्म लगाई उसने आपके, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा यहां से मैं इसको मुख्तसर करता हूं क्योंकि वीडियो में लंबी करना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता आपका टाइम ज्यादा लूं। जैसे ही आप ही शी लगाएंगे, ही या शी लगाएंगे या बाहर नेम लगाएंगे जो मैंने बताया, तो इसके साथ ही ये डू डज हो जाएगा, शी या ही डज नॉट प्ले। वो जो पहली फॉर्म के साथ में एस का इजाफा कर रहा था वो यहां आ गया, वो प्रोटोकॉल पहले वाले को मिल गया। दो तीन चीजें यकीनन आपके ज़हन में आ गई होंगी, बेटा पहले कि वर्ब की फॉर्म कौन सी, तभी आप टेंस सीखे वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, ये आप देखें, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, ये देखिए। दीगर तब्दीलियां क्या है, एस ई एस का इजाफा, इसमें आपने देखा कि एस और ई एस का इजाफा होता है, वो कहां पे होता है, ये चीजें आपने सीखी हैं, इसको दोहराएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार बोले, लिखे, बोले। दोबारा बता रहा हूं, सूरज मशरिक से निकलता है, इस तरह की फिक्रों में आता है। मैं सुबह सुबह उठता हूं, आई गेट अप, पहली फॉर्म लगाई, अर्ली इन द मॉर्निंग, इससे कोई कंसर्न नहीं है, आपको हर चीज आती है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म नहीं आती, वर्ब सीख ले और फॉर्म्स को सीख ले। पहली फॉर्म लगाए, गेट अप, अर्ली इन द मॉर्निंग, गलत बोले, सही बोले, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, आपको बोलना भी आएगा, आपको लिखना भी आएगा। जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपको जरूर आता है। एक मिस्त्री होता है, वो जब ईंटें लगाना सीखता है, अच्छा वो नहीं समझता कि मुझे नहीं आएगा, उसे पता मैंने ये सीख लिया, डल, बिल्कुल डल होता है। अगर वो डल होता नहीं है वैसे, कि अगर वो समझता कि मैंने ये सीखना है, देखिए अब बड़े अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, वो मैसन होते हैं, बड़े अच्छे मिस्त्री होते हैं, बड़ा अच्छा काम सीखते हैं, और देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एक ईंट से शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है ना, वी बैंक की बहुत बड़ी बिल्डिंग है कराची में, बहुत बड़ा, कितनी मंजिलें हैं, शायद उसकी 22 है शायद, और बुर्ज खलीफा किसी ने बनाया होगा ना, मिस्त्री बनाते हैं। वो सीखते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद 6 महीने साल प्रैक्टिस करते हैं और कितने एक्सपर्ट हो जाते हैं। बेटा आपको इंग्लिश बोलते, लिखते, सुनते, पढ़ते 14-15 साल हो गए। जो भी वीडियो देख रहा है, मुझे अंदाजा है कि आप लोग मैट्रिक में हैं तो आपको 12-13 साल हो गए पढ़ते हुए। अगर आप FSC FA में हैं तो फिर आपको 14 साल हो गए। अगर आप BA में हैं तो आपको 16 साल हो गए पढ़ते हुए। जुबान सीखने के लिए 6 माह का अरसा बहुत ज़्यादा होता है। प्रैक्टिस नहीं किया आपने, इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये मैं आपसे बार बार कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस कर लें, वरना ये आपके किसी काम नहीं आएगा। इसके साथ ही प्रेजेंट डेफिनेट जो है खत्म हुआ। उस्ताद ऐसे आमतौर पर पढ़ाते हैं कि फिक्रों के एंड पे ता है, ती है वगैरह आता है, ज़हन में बिठा लें, लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो कमेंट में मुझे लिख दें, आप जो सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट में आप लिख दें, हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज, ये पैगाम आगे दोस्तों को पहुंचना चाहिए तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कर दें। मेरा मकसद आप तक इल्म पहुंचाना है, पहुंचता रहेगा। इसके साथ ही अपने टीचर उस्ताद AD तबस्सुम को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।